को। मैं हूं शशि मैं हूं दिव्यांश। और साथ में हमें चतुर्ज्योति है। तो आज हम बात करेंगे मनी कैन बाय हैप्पीनेस, मनी कांट बाय हैप्पीनेस। मनी कैन बाय हैप्पीनेस, मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस। मुझे लगता है वैसे इस बारे में मतलब ये सवाल नहीं है, ये असमंजस है। मतलब हमारी जनरेशन मोस्टली अटकी हुई है। आप कहीं ना कहीं इससे निकल चुके हो, एक अलग पड़ाव पे आप जाने वाले हो। एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन आप क्या, मतलब एक लाइन में पहले तो आप ये बताओ कि आपको लगता है हाँ या ना में, फिर उस पर अपन चर्चा करते हैं। तो इसमें मुझे जो पर्सनली लगता है, जो मेरी जर्नी रही है, हाँ। उसमें तो इट्स क्लियरली ए नो, मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस। मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस। हाँ, बट जहां तक तुम द अदर साइड की बात कर रहे हो कि लोगों में ये असमंजस है, तो मैं कहूंगा कि वो देखने को मुझे नहीं लिखता। मुझे लगता है कि वहां पे लोगों ने ये मान रखा है कि मनी कैन बाय हैप्पीनेस, क्योंकि जो अंध दौड़ आज पैसे के पीछे चल रही है ना, लोग अपने रिलेशनशिप्स को दाव पे लगा रहे हैं, लोग अपना समय दाव पे लगा रहे हैं, अपनी हेल्थ को दाव पे लगा रहे हेल्थ दाव पे हैं, लगा रहे हैं। और पैसे के पीछे लगे हुए हैं। तो कंक्लूजन आ गया ना वहां पे। तो उनको मतलब क्लियर है कि बॉस पैसा कमाना है तभी खुशी मिलेगी। लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अलग है। मुझे लगता है कि एकदम वो है, एकदम उल्टा है कि पैसे से आप एक ना एक पॉइंट पे वो दिन आता है कि जब आपको लगता है कि भाई साहब चूतिया कट गया। वो होता है, एक ना एक दिन होता ही है। मतलब इतने बड़े बड़े लोगों ने आत्महत्या कर ली, वो क्या हुआ, उनका चूतिया ही तो कटा। मतलब आपने पूरी पैसा जिंदगी भी है, लगा दी। नाम भी है, हाँ, शोहरत भी है, फिर भी आत्महत्या कर ली। करोड़पति अरबपति कितने सुसाइड केसेस हैं आप देखो। मतलब इट्स नॉट, पर एक सर्टेन लेवल तक तो जरूरी है, तो आप मानते हो? हाँ हाँ, एक सर्टेन बेसिक लेवल तक, मतलब एक बहुत ही, जो कि शायद बहुत आसान है कमाना, एक बहुत सर्टेन बेसिक लेवल तक। तो मैं डिनाई नहीं करूंगा कि हाँ बिल्कुल, मैं ये नहीं कह सकता कि पैसे को बिल्कुल ही अपन कहते कि बिल्कुल काम का ही नहीं है ना। काम का तो है, बट उसका लेटेस्ट से उसका इंपॉर्टेंस अगर लाइफ में 10% है ना, आज हमने उसे 99% मान के रखा है। शायद वो 10% है, लेकिन वी कंसिडर 99% और बाकी सबको 1% दे रखा है। ये एकदम इक्वेशन उल्टी हो गई आज। पर जैसे मेरा ऐसा है कि आई एम स्टिल सर्चिंग फॉर आंसर्स। ठीक है, मैं वो बात बताता हूँ जो हमारी जनरेशन नॉर्मली सोचती है ना, जिन लोगों के साथ मैं रहता हूँ, जो हम लोग आपस में बात करते हैं, तो हम लोग की जो बातें होती हैं उस हिसाब से ये है कि रोटी कपड़ा मकान, दीज आर द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। इसे आप खरीदते हो पैसों से। अगर आप कहीं ना कहीं इन चीजों में लैग कर रहे हो, तो आपके लिए पैसा आपको खुशी लाके देगा। खुशी मतलब ये बेसिक नेसेसिटीज लाके देगा। तो यहाँ तो पैसा का मतलब खुशी है ना? नहीं, तो मैं वही कह रहा हूँ, जैसे कि मैंने कहा ना कि जैसे 10% पैसा तो जरूरत है, रोटी कपड़ा मकान। हाँ। ये तो जरूरत है खुश रहने के लिए। बट बड़ी रोटी घी के साथ, पिज्जा वाली रोटी चीज के साथ, बड़ा मकान हाईवे के पास या बड़ा मकान मरीन ड्राइव के पास, और कपड़े वो गुच्ची के और बड़े बड़े ब्रांड्स के आपको चाहिए कपड़े। अब आपने इक्वेशन यहाँ ले गए तो फिर गड़बड़ हो जाती है। तो आज यही हो गया है, रोटी कपड़ा मकान। तो आज आप देखो ना, किसी की भी बोलते हैं ना कि कुत्ता भी भूखा नहीं सोता आज की तारीख में। तो आज के जनरली बोला जाता है कुत्ता गधा, मतलब जो बिल्कुल जिनके पास, वो भी भूखा तो नहीं सो रहा है, उसको भी बरसात में एक पाइप मिल जाता है सोने के लिए, वो भी बरसात में मरता नहीं है। और उसको भी जितना, मतलब लोगों को, तो कहने का मतलब है कि बेसिक रोटी कपड़ा मकान एक्चुअली मैनेज करना इट्स नॉट अ बिग डील। बट वो रोटी का अर्थ हमने बना लिया, यू नो, लग्जरी चाहिए, बुफे चाहिए, अनलिमिटेड 10 टाइप्स ऑफ मील्स चाहिए। घर हमें एकदम, मतलब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स चाहिए, यू नो। हमारे यहाँ के इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट कितने कमरों के रूम में रहते हैं, आपको पता ही है। 100 रूम्स इन वन हाउस, मतलब ये। और उसी तरीके से कपड़ों के आप देखो, मतलब 150 रुपए की टी शर्ट मैंने पहनी है, वो भी ठीक है। आप 10,500 की टी शर्ट पहनते हो, यार वो टी शर्ट काम देके कर रही है। तो फिर अब आप 10.5 कमाने के लिए आप अपनी खुशी तो कहीं ना कहीं सोसाइटी कंपेयर करती है। एक बात तो ये है कि हम लोगों की आदत है कंपेयर करने की। मतलब अमीर को और अमीर होना है, क्योंकि वो कंपेयर करने के लिए अपने से आगे वाले को देखता है ना। हम आगे वाली गाड़ी को ही ओवरटेक करते हैं ना, हमको लगता है कि इससे आगे निकलना है। तो एक तो कंपेयर करते हैं हम शायद इसलिए। और हमारी जनरेशन तक आते आते मैंने ये देखा है कि बर्डन कंपेरेटिबिलिटी का इतना ज्यादा बढ़ जाता है हमारे ऊपर कि हम उस चक्कर में फंस जाते हैं। ये जो हमको जो खुशी हम सोचते हैं ये खुशी है, ये वो खुशी है जो हम टीवी पे देखते हैं, जो मेरा दोस्त मानता है खुशी है कि अच्छा नया फोन आने वाला है, तो नया फोन में ये एडवांटेजेस है। टीवी मुझे बताता है कि ये एडवांटेज मिलेंगे तो इससे आप खुश रहोगे। मेरे दोस्त ये बातें करते हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ यार शायद इससे ही मैं खुश रहूंगा। पर असल में हो सकता है मैं इससे खुश ना रहूं। तो इसमें पता है, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जो बात तुमने कही, बड़ी इंटरेस्टिंग है कि आपकी खुशी भी कौन डिसाइड कर रहा है? मीडिया डिसाइड। क्योंकि आप अपने खुद के तत्व से टच में नहीं है आजकल। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को पता ही नहीं हमें क्या चाहिए। क्या चाहिए। जब किसी को पता नहीं होता ना उसे क्या चाहिए,
तो उसे कोई दूसरा कुछ भी बताता है उसको मान लेता है। तो आज मीडिया यही कर रहा है, आपको पता नहीं है आपको क्या चाहिए, तो वो क्या करता है, आपको बोलता है भाई ये मोबाइल खरीद लो खुश हो जाओगे, ये क्रीम लगा लो ऐसे हैंडसम हो जाओगे, और हम वी गेट सोल्ड आउट टू द मीडिया, और मीडिया हमें पूरी तरह एक्सप्लॉइट कर रहा है आजकल। तो वहाँ पे फिर आप मतलब एक तरीके से आप अपनी खुशी को दाव पे लगाकर और ऐसी चीज़ों में आप अपना पूरा जीवन व्यतीत करते हो तो जिनका शायद आपको एक्चुअली में ज़रूरत नहीं।